प्रिय दर्शकों, माता लक्ष्मी कहती हैं कि घर की ये 5 चीजें कभी भी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। हमारे हाथों से दान में दी गई इन 5 वस्तुओं से हमें भयंकर आपत्ति का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए, आज हम आपको मां लक्ष्मी द्वारा सुनाई गई एक प्राचीन कथा सुनाते हैं। इस कथा के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि एक स्त्री को अपने घर की कौन सी चीजें दूसरों को नहीं देनी चाहिए। जो भी स्त्री ये चीजें दूसरों को दे देती है, मां लक्ष्मी उसके घर को छोड़कर चली जाती हैं। इसलिए दोस्तों, आप इस कथा को पूरा अवश्य सुने, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विष के समान घातक होता है। जो भी इस कथा को पूरा सुनता है, मां लक्ष्मी उसकी झोली खुशियों से भर देती हैं। तो चलिए, बिना देरी किए आपको वो प्राचीन कथा सुनाते हैं। दोस्तों, पूर्व काल की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में साध्वी नाम की एक स्त्री अपने पति और सास ससुर के साथ निवास करती थी। साध्वी एक पतिव्रता नारी थी, जो सत्य और धर्म के पालन में तत्पर रहती थी और गृह कार्य में अत्यंत दक्ष थी। साध्वी का स्वभाव अत्यंत दयालु था। वो सदैव दूसरों की सहायता किया करती थी। साध्वी का पति संजय एक वैश्य था। उसकी अनाज की एक दुकान थी। वो बाजार में लोगों की आवश्यकता की वस्तुएं बेचा करता था। साध्वी अपने पति से अत्यंत प्रेम करती थी। वो अपने पति को ही परमेश्वर मानकर उनकी सेवा करती थी। साध्वी नित्य अपने पति से पहले जागती थी। सबसे पहले वो अपने घर का आंगन स्वच्छ करती थी, फिर सुंदर रंगोली बनाकर आंगन की सजावट करती थी। इसके पश्चात वो पूरे घर की सफाई करती, स्नान आदि नित्य कर्म संपन्न कर तुलसी माता को जल अर्पित करती और देवी देवताओं का विधि पूर्वक पूजन करती थी। इस प्रकार वो प्रतिदिन अपने नित्य कर्मों का पालन करती थी। साध्वी ने कभी किसी का अनादर नहीं किया। वो सभी से मधुर वाणी में बात करती थी। उसे देखकर लोग कहा करते थे, ये तो साक्षात मां लक्ष्मी के समान गुणों वाली स्त्री है। ये अपने परिवार का कितना अच्छे से ध्यान रखती है। इसके अतिरिक्त साध्वी दान धर्म करते समय कभी अपने हाथ पीछे नहीं खींचती थी। उसके द्वार पर जो भी याचक आता, वो उसे दान दिए बिना कभी नहीं लौटाती थी। उसके द्वार से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता था। जो भी भूखा उसके द्वार पर आता, वो भरपेट भोजन करके ही लौटता था, जिससे उसके द्वार पर आए सभी याचक अत्यंत प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देकर लौट जाते थे। फिर एक दिन की बात है, साध्वी की एक पड़ोसन उसके घर पर आती है। साध्वी उसका स्वागत करती है और बड़े प्रेम से कहती है, हे बहन, हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है। आज किस कारण से तुम्हारा मेरे घर पर आगमन हुआ है? यदि तुम्हें किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो निस्संकोच मुझसे मांग लो, मैं तुम्हारी अवश्य सहायता करूंगी। तब उसकी पड़ोसन कहती है, हे साध्वी बहन, आज मेरे घर पर बहुत से रिश्तेदार आए हैं। उनके लिए मैं भोजन बना रही हूँ। इसीलिए मैं तुम्हारे पास रोटी बनाने के लिए चकला, बेलन और तवा मांगने आई हूँ। यदि तुम कुछ समय के लिए मुझे चकला, बेलन और तवा दे दोगी तो मुझ पर बड़ी कृपा होगी। काम हो जाने के बाद मैं तुम्हें जल्दी ही लौटा दूंगी। साध्वी कहती है, हे बहन, इसमें क्या बड़ी बात है? अभी मुझे चकला बेलन की आवश्यकता नहीं है, इसलिए तुम मेरा चकला, बेलन और तवा ले जा सकती हो। रुको, मैं अभी तुम्हें लाकर देती हूँ। इतना कहकर साध्वी रसोई घर में जाती है और वहां से चकला, बेलन और तवा लाकर उस पड़ोसन को दे देती है। तब पड़ोसन कहती है, हे बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुमने मेरा काम सफल कर दिया। मैं अपने मेहमानों को भोजन कराकर तुम्हारा चकला बेलन जल्दी ही लौटा दूंगी। साध्वी कहती है, हे बहन, चिंता की कोई बात नहीं है। जब तुम्हारा कार्य पूर्ण हो जाएगा तब तुम मुझे लौटा देना। ये कहकर वो पड़ोसन साध्वी का चकला, बेलन और तवा लेकर वहां से चली जाती है। कुछ समय बाद एक अन्य स्त्री साध्वी के घर पर आती है। साध्वी उसका भी प्रेम पूर्वक स्वागत करती है और पूछती है, पधारो बहन, आज तुम्हें मुझसे क्या काम है? संकोच मत करो, जो कहना है साफ साफ बताओ, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी। वो स्त्री कहती है, हे साध्वी बहन, मेरे घर में बहुत गंदगी हो गई है। आज सुबह ही मेरे बेटे ने खेलते खेलते मेरी झाड़ू तोड़ दी। अब घर साफ करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास झाड़ू मांगने आई हूं। यदि तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो कृपा करके मुझे अपने घर की झाड़ू दे दो। मैं घर साफ करके तुम्हें झाड़ू लौटा दूंगी। साध्वी बिना विचार किए कहती है, हे बहन, बस झाड़ू ही तो है, इसमें क्या समस्या हो सकती है?
तुम रुको, मैं अभी तुम्हें अपने घर की झाड़ू लाकर देती हूँ। इतना कहकर साध्वी घर के अंदर जाती है, झाड़ू लेकर आती है और उस स्त्री को दे देती है। वो स्त्री साध्वी के घर की झाड़ू लेकर वहां से चली जाती है। फिर कुछ देर बाद एक और स्त्री साध्वी के घर पर आती है। साध्वी उसका भी बड़े प्रेम से स्वागत करती है और कहती है, पधारो बहन, आज मेरे घर पर तुम्हारा आना किस कारण से हुआ? तुम्हें जो कुछ भी चाहिए निसंकोच होकर कहो, मैं तुम्हारी सहायता करने का पूरा प्रयास करूंगी। तब वो स्त्री कहती है, हे साध्वी बहन, तुम बहुत दयालु हो। मैंने तुम्हारे विषय में बहुत कुछ सुना है। तुम सदैव सबकी सहायता करती रहती हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास एक छोटी सी मदद मांगने आई हूं। साध्वी कहती है, हे बहन, संकोच मत करो। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए निसंकोच मांग लो। यदि मेरे बस में होगा तो मैं कभी मना नहीं करूंगी। मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी। तब वो स्त्री कहती है, हे साध्वी बहन, आज मेरी बेटी को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, इसीलिए मैं बहुत चिंता में हूं। मेरे पास पहनने के लिए एक भी गहना नहीं है। मैं अपनी बेटी को क्या दूं? उसके पास अच्छे वस्त्र भी नहीं है। इसीलिए कृपा करके मुझे अपने कुछ गहने और वस्त्र उधार में दे दीजिए, केवल एक दिन के लिए। जब लड़के वाले देखकर चले जाएंगे तो मैं आपके गहने लौटा दूंगी। उस पड़ोसन की बात सुनकर साध्वी कहती है, बस इतनी सी बात है बहन, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम्हारी पुत्री मेरी छोटी बहन के समान है। उसकी सहायता करना मेरा कर्तव्य है। मैं अभी तुम्हें अपने गहने और साड़ी देती हूँ, जिसे पहनकर तुम्हारी पुत्री राजकुमारी जैसी लगेगी। साध्वी घर के अंदर जाती है, गहने और साड़ी लेकर आती है और उस पड़ोसन को दे देती है। वह पड़ोसन प्रसन्न होकर साध्वी के गहने और साड़ी लेकर वहां से चली जाती है। फिर धीरे धीरे शाम हो जाती है। तभी एक और पड़ोसन साध्वी के घर पर आती है। साध्वी उसका भी बड़े प्रेम से स्वागत करती है और कहती है, पधारो बहन, आज किस कारण से मेरे घर पर आना हुआ है? बताओ, मैं तुम्हारी किस प्रकार से सहायता कर सकती हूँ? तुम्हें जो कुछ भी चाहिए निसंकोच होकर कहो, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगी। वह पड़ोसन कहती है, हे साध्वी बहन, तुम बहुत दयालु हो और सभी की सहायता करती हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मेरा बच्चा भूखा है, उसे पिलाने के लिए मेरे पास दूध नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास दूध मांगने आई हूँ। यदि थोड़ा सा दूध मिल जाए तो मुझ पर बहुत बड़ी कृपा होगी। साध्वी कहती है, अरे बहन, इसमें कौन सी बड़ी बात है? लो, अभी मैं तुम्हें दूध दे देती हूँ। इतना कहकर साध्वी रसोई घर में जाती है, थोड़ा सा दूध लेकर आती है और उस पड़ोसन को दे देती है। वो पड़ोसन प्रसन्नता से दूध लेकर वहां से चली जाती है। इस प्रकार साध्वी अपने सभी पड़ोसियों की सहायता कर देती है और संतोष के साथ घर के काम में लग जाती है। कुछ समय बाद रात हो जाती है। रात होते ही उसका पति घर लौट आता है। साध्वी अपने पति को प्रणाम करती है, उसकी सेवा करती है। रात को दोनों पति पत्नी आनंदपूर्वक सो जाते हैं। लेकिन अगले दिन जब वे जागते हैं तो उनके कानों में एक बहुत ही बुरी खबर पड़ती है। एक आदमी दौड़ता हुआ साध्वी के घर आता है और उसके पति से कहता है, हे भाई, कल रात किसी ने आपकी दुकान लूट ली है, सारा माल गायब है। ये सुनते ही साध्वी का पति घबरा जाता है और दौड़ता हुआ अपनी दुकान पर पहुंचता है। वहां जाकर वो देखता है उसकी दुकान का सारा माल लुट चुका है। दुकान में रखा सारा धन भी चोरी हो चुका है। वो अत्यंत दुखी और निराश होकर घर लौट आता है और सारी बात साध्वी को बता देता है। ये सुनकर साध्वी भी बहुत दुखी हो जाती है। साध्वी कहती है, आप चिंता मत कीजिए स्वामी, हमारे घर में अभी भी बहुत सारा धन है, जिससे आप फिर से व्यापार शुरू कर सकते हैं। इतना कहकर साध्वी घर की तिजोरी खोलकर देखती है, लेकिन तिजोरी पूरी तरह खाली होती है। उसके अंदर रखा सारा धन भी चोरी हो चुका था। ये देखकर साध्वी स्तब्ध रह जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि ये सब कैसे हो गया। तभी साध्वी का पति अत्यंत क्रोधित हो जाता है और कहता है, साध्वी, सच सच बताओ, हमारे घर में रखा सारा धन आखिर गया कहाँ? साध्वी विनम्र स्वर में कहती है, हे स्वामी, मैं पूरे समय घर पर ही थी, सारा धन तिजोरी में ही रखा था। किसने इसे चुरा लिया मुझे कुछ भी पता नहीं। कृपया आप शांत हो जाइए, हम कोई न कोई उपाय अवश्य ढूंढ लेंगे। लेकिन पति क्रोध में कहता है, ये सब तुम्हारी मूर्खता का परिणाम है। तुम अनजान लोगों को घर में बुलाती रहती हो, सबको खिलाती पिलाती रहती हो।
आज उसी का फल मुझे भोगना पड़ रहा है। हर समय किसी न किसी को दान देती रहती हो, यही उन्हीं में से किसी ने हमारे घर का सारा पैसा चुरा लिया है। क्रोध में आकर साध्वी का पति उसे भला बुरा कहने लगता है। साध्वी की सास भी उसे बहुत कोसती है और कहती है, तू ही इन पड़ोसियों को घर की चीजें देती रहती है, बिना सोचे समझे किसी की भी मदद कर देती है। अब देख लिया ना परिणाम, उन्हीं में से किसी ने हमारे घर का सारा धन चुरा लिया है। घर के सभी लोग साध्वी को भला बुरा कहने लगते हैं। तभी साध्वी अपने पति को दिलासा देते हुए कहती है, हे नाथ, मैंने अपने कुछ गहने हमारी एक पड़ोसन को दिए थे। मैं अभी उसके पास जाकर गहने वापस ले आती हूं। इतना कहकर साध्वी उस गरीब पड़ोसन के घर जाती है, लेकिन वहां जाकर वो देखती है उस घर पर कोई भी नहीं है। वो स्त्री घर छोड़कर साध्वी के गहने लेकर भाग चुकी होती है। ये देखकर साध्वी अत्यंत निराश हो जाती है। वो दुखी मन से घर लौट आती है और अपने पति को सारी बात विस्तार से बता देती है। साध्वी की बात सुनते ही उसका पति आग बबूला हो जाता है और क्रोध में कहता है, तुम्हारी मूर्खता के कारण आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। हर समय किसी न किसी को दान देती रहती हो, यही उन्हीं में से किसी ने हमारे घर का सारा धन चुरा लिया है। साध्वी, तुम बहुत बड़ी मूर्ख हो। तुम्हारे ही कारण हमारा सारा धन वैभव चला गया। तुम्हारी दान देने की आदत के कारण ही आज हमारे ऊपर यह भयंकर मुसीबत आन पड़ी है। अब तुम इस घर में नहीं रह सकती। तू अभी इसी क्षण इस घर को छोड़कर चली जा। ये सुनकर साध्वी रोते हुए कहती है, हे नाथ, आपके सिवा मेरा इस संसार में कोई नहीं है। मैं आपको छोड़कर कहां जाऊं? साध्वी अपने पति के सामने हाथ जोड़कर विनती करने लगती है, लेकिन उसका पति उसकी एक भी नहीं सुनता। वो साध्वी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है और कहता है, अब तू इस घर से चली जा। कभी मेरे घर लौटकर मत आना। चाहे तो किसी नदी में कूदकर अपनी जान दे दे, लेकिन अब तू मेरे साथ इस घर में नहीं रह सकती। ये सुनकर साध्वी दुख से फूट फूट कर रोती हुई अपने पति का घर छोड़कर चली जाती है। चलते चलते वो माता लक्ष्मी के मंदिर पहुंचती है। वहीं बैठकर मां से प्रार्थना करती हुई कहती है, हे मां लक्ष्मी, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि मेरी ये दशा हो गई? हे मां, मैं तो नित्य आपकी पूजा करती थी, फिर भी आपने मेरा घर क्यों छोड़ दिया? कृपया मुझे बताइए मां, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया कि आप मुझसे रूठ गईं? ये कहकर साध्वी वहीं बैठकर गहन चिंतन करने लगती है। यदि मेरे पति मेरा स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं जीवित रहकर क्या करूं? यदि मेरे कारण ही मेरे पति की दुर्दशा हुई है तो मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। इतना सोचकर साध्वी अपने प्राण त्यागने के लिए नदी की ओर चल पड़ती है। नदी के तट पर पहुंचकर वो पुनः माता लक्ष्मी से प्रार्थना करती है, हे मां लक्ष्मी, अब मैं अपने प्राण देने जा रही हूं। यदि मेरी पूजा में कोई कमी रह गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। मैं अपने पति के बिना जीवित नहीं रह सकती, इसलिए अब मैं इस नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगी। इतना कहकर साध्वी जैसे ही नदी में कूदने वाली होती है, उसी क्षण साक्षात माता लक्ष्मी वहां प्रकट हो जाती हैं। माता लक्ष्मी कहती हैं, रुक जाओ साध्वी, तुम ये क्या करने जा रही हो? तभी साध्वी आंखें खोलकर देखती है, साक्षात मां लक्ष्मी उसके सामने खड़ी हैं। ये दृश्य देखकर साध्वी हाथ जोड़कर मां को नमस्कार करती है और भावुक होकर कहती है, हे मां, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं बहुत बड़ा पाप करने जा रही थी, जिस कारण से आपने मेरे घर का त्याग किया है। तब देवी लक्ष्मी कहती हैं, हे पुत्री, अब तुम ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें उन वस्तुओं के विषय में बताती हूं जो किसी भी स्त्री को दूसरों को कभी नहीं देनी चाहिए। इन वस्तुओं का दान करने पर मैं उस घर को छोड़कर चली जाती हूं। हे साध्वी, तुम्हारी सबसे पहली भूल ये थी कि तुमने अपने घर का चकला, बेलन और तवा दान कर दिया था। किसी भी दूसरी स्त्री को अपने घर का चकला, बेलन और तवा कभी नहीं देना चाहिए। रसोई घर में इन वस्तुओं का महत्व सबसे अधिक होता है। आपके घर में इनकी पवित्रता सदैव बनी रहनी चाहिए। इन्हीं वस्तुओं से आपके पूजा घर के भगवान को प्रसाद बनाया जाता है, इसलिए इन्हें हमेशा स्वच्छ और शुद्ध रखना चाहिए। दूसरों को देने पर ये वस्तुएं अपवित्र हो जाती हैं और फिर इनका उपयोग अशुभ फल प्रदान करता है। हे साध्वी, तुमने अपने रसोई घर का चकला, बेलन और तवा अपनी पड़ोसन को देकर पहली बड़ी भूल कर दी। इसी कारण तुम दरिद्रता की भागी बनी।
माँ लक्ष्मी आगे कहती हैं, हे साध्वी, अब दूसरी वस्तु के विषय में सुनो। तुमने अपनी पड़ोसन को अपने घर में रखी हुई झाड़ू दे दी। जिस वस्तु में मेरा सदैव वास होता है, जो वस्तु मुझे सबसे अधिक प्रिय है, तुमने उसी को दूसरे को दे दिया। फिर मैं तुम्हारे घर में कैसे ठहरती? जो स्त्री अपने घर की झाड़ू दूसरों को दे देती है, मैं उसके घर का त्याग कर देती हूं। इसी कारण तुम्हारे पति की दुकान चोर लूट कर चले गए। झाड़ू से घर की स्वच्छता होती है, और जहां स्वच्छता होती है वहीं मेरा वास होता है। ध्यान रखना, झाड़ू को हमेशा छिपा कर रखना चाहिए। झाड़ू पर बाहरी व्यक्ति की दृष्टि भी नहीं पड़नी चाहिए। झाड़ू एक अत्यंत पवित्र वस्तु है। इसे पैर नहीं लगाना चाहिए, और इससे विष्ठा जैसी गंदगी भी कभी साफ नहीं करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी फिर कहती हैं, हे साध्वी, अब तीसरी वस्तु के विषय में सुनो। संध्या समय पर घर का नमक, आटा, दूध और दही, इन सफेद वस्तुओं को किसी दूसरी स्त्री को कभी नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से घर में अनाज की कमी होती है और दरिद्रता घर में प्रवेश कर जाती है। पहले ही कर चुकी हो। जो दुख तुम्हें सहना पड़ा, वही तुम्हारी सजा थी। अब तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। इसलिए अब तुम अपने घर लौट जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारा संपूर्ण धन वैभव लौटा देती हूँ। इतना कहकर माँ लक्ष्मी वहां से अंतर्ध्यान हो जाती हैं। साध्वी माँ को प्रणाम कर धन्यवाद देती है और घर की ओर चल पड़ती है। उसी समय उसका पति उसे ढूंढता हुआ उसकी ओर आता है। वो साध्वी के पास आकर रोते हुए कहता है, हे साध्वी, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा। तुम तो साक्षात देवी के समान हो। माँ लक्ष्मी की कृपा से हमें हमारा सारा धन वैभव वापस मिल गया। जिन लोगों ने हमारा धन लूटा था, उन्होंने स्वयं आकर सब कुछ लौटा दिया और तुम्हारा नाम लेकर क्षमा मांगी। ये सुनकर साध्वी अत्यंत प्रसन्न होती है और अपने पति के साथ घर लौट जाती है। माँ लक्ष्मी की कृपा से साध्वी के घर में फिर से सुख समृद्धि आती है, और इसके बाद साध्वी ने अपने घर की ये वस्तुएं कभी किसी को दान में नहीं दी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कथा अवश्य पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।